हेलो एवरीवन, मैं आज आपको एक नया चैप्टर जो इवोल्यूशन ऑफ लाइफ है मैं उसके बारे में पढ़ाऊंगा। ये पर्टिकुलर वीडियो जो है आपको बीपीएससी यूपीपीएससी में बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इस पर्टिकुलर डिस्कशन में मैं काफ़ी आपको बताऊंगा। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ लाइफ से क्वेश्चन है। उसने पूछा कि अकॉर्डिंग टू द रिसेंट प्रूफ द लाइफ ऑफ द अर्थ इमर्ज अप्रोक्सीमेटली, तो ये क्या है, 2 बिलियन ईयर एगो जो है लाइफ ऑन अर्थ जो है वो इमर्ज हुआ है। अगर आपसे ये पूछे कि अर्थ कितनी पुरानी है तो वो कितने हैं, वो 4.6 बिलियन ईयर एगो है। कितना है अर्थ के बारे में पूछे। ठीक है, अगर लाइफ कितने दिन पहले ओरिजिन हुई है तो वो आपको 2 बिलियन। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ता हूं। ओल्डेस्ट ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ कौन सा है? ये आपको ब्लू ग्रीन एल्गी है। क्या है ये आपको ब्लू ग्रीन एल्गी है। ये आपको ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ है। ठीक है, इसको तो आप थोड़ा याद रखेंगे। द बुक ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज वाज रिटन बाय, ये यहां से स्टार्ट है। द बुक रिटन ओरिजिन ऑफ स्पेसीज वाज रिटन बाय, ये आपको डार्विन ने लिखा था। ठीक है, तो आपको एक चीज और याद रखना है पर्टिकुलर चीज के बारे में कि ये जो बुक लिखी गई थी वो 1859 में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी? 1859 में ये बुक लिखी गई थी चार्ल्स डार्विन के द्वारा, ओरिजिन ऑफ द स्पेसीज। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। वो परपाउंड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, तो डार्विन ने थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को परपाउंड किया था। ये वर्ड को देखिए, परपाउंड किया था किसने? डार्विन ने। इस वर्ड को आप याद रखिएगा। ठीक है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को किसने परपाउंड किया? तो डार्विन ने। और सेम वही अगर फर्स्ट थ्योरी ऑफ वो एक्सप्लेन द फर्स्ट इवोल्यूशन ऑफ लाइफ, तो वो आपको लेमार्क थे। क्या नाम था उनका? नाम क्या था? लेमार्क। इसको आपको डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा कि जो परपाउंड किया था उनका नाम क्या था? डार्विन था। जो एक्सप्लेन किया था फर्स्ट थ्योरी ऑफ लाइफ को वो क्या थे? लेमार्क थे। ठीक है, जो लेमार्क के जो थ्योरी है इसका थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टरिस्टिक इनका माना जाता है। क्या नाम इनके थ्योरी का? क्या नाम है? थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स। ठीक है, इन्होंने इनकी एक बुक भी है जो 1800 में पब्लिश हुई थी, फिलोसफाई जूलॉजिक की। ठीक है, क्या नाम है? फिलोसफाई जूलॉजिक। ठीक है, तो आपको इसको ऐसा क्वेश्चन आता है, आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, द म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज इनशिएटेड बाय ह्यूगो डी वायरेस। ठीक है, क्या नाम इनका? नाम क्या है? ह्यूगो डी वायरेस। ठीक है, तो इन्होंने म्यूटेशन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन को इन्होंने एक्सप्लेन किया था। ठीक है, जैसे कि पर्टिकुलर की कौन सी जो न्यू स्पेसीज है वो मतलब कैसे फॉर्म हो सकती है, वो कैसे उसमें चेंजिंग हो रहा है म्यूटेशन की वजह से। तो ये पर्टिकुलर जो थ्योरी है ये आपको ह्यूगो डी वायरस के द्वारा पब्लिश किया गया था, मतलब बताया गया था। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। द मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन क्या है? तो नेचुरल सिलेक्शन है। ठीक है, ये क्या है? मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन है। ठीक है, जैसे कि आप अगर जिराफ भी देखते होंगे तो जिराफ का गर्दन जो इतना बड़ा कैसे हो गया, उसके पीछे का रीजन है कि इनिशियल स्टेज में उसका गर्दन भी छोटा हुआ करता था। तो धीरे धीरे जैसे सपोज करिए कि ये पहले इतना बड़ा था, फिर धीरे धीरे सपोज करिए इतना बड़ा हो गया, फिर पेड़ सपोज करिए कि ट्री इतना बड़ा हुआ, तो पहले उसे यहाँ तक उसको अप्रोच करना पड़ता था, फिर वो धीरे धीरे उसने इसको अप्रोच किया। इसी कारण उसकी जो गर्दन है वो आज उसके पीछे का एक ही रीजन, एक ये भी है। ठीक है, तो दो मेन फैक्टर ऑफ एवोल्यूशन क्या है? नेचुरल सिलेक्शन। इसी को आप थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, द रीजन ऑफ लार्ज स्केल डायवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म क्या है? म्यूटेशन की वजह से लार्ज स्केल डायवर्सिटी है। कैसे? हर एक इंडिविजुअल का जो सपोज करिए जो फिंगरप्रिंट है वो बहुत ही डिफरेंट है दूसरे इंडिविजुअल के फिंगरप्रिंट से। तो ये सब क्या है? सब उसके अंदर डायवर्सिटी है। हर इंडिविजुअल के जो आईज है उसका पर्टिकुलर जो आईज है और जो दूसरे इंडिविजुअल का जो आईज है वो बहुत डिफरेंट है। जो यूएसए में जो पीपल रह रहा है और जो अफ्रीका में रह रहा है वो भी बहुत ही डिफरेंट है। आपके विद इन फैमिली में भी बहुत सारी चीजें हैं। हर एक भाई बहन में वो क्या होता है? बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, द रीजन ऑफ द लार्ज स्केल डायवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म, उसकी वजह से क्या है? म्यूटेशन की वजह से वो लार्ज स्केल डायवर्सिटी है। ये आपको एनिमल वगैरह में आपको दिख जाएगा ये सारी चीजें। लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन इज क्रो-मैग्नन मैन। इसको थोड़ा आप थोड़ा याद रखेंगे। क्या नाम है? क्रो-मैग्नन मैन। ठीक है, और क्या है? एक इसने पूछा कि जो आर्कियोपेट्रिक्स ये क्या है? आर्कियोपेट्रिक्स ये क्या है? मोस्ट एंशिएंट बर्ड ऑफ जुरासिक एज है। इसको आप थोड़ा याद रख लेंगे।
ये आपको बोल सकते हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन रेप्टिलिका और एविज में, ठीक है। ये पर्टिकुलर जो आप जो इमेज देख रहे हैं, ठीक है, ये एंशिएंट बर्ड ऑफ द जुरासिक एज है। पूछा जा सकता है कि आर्कियोप्टेरिक्स क्या है, तो ये आपको एंशिएंट बर्ड है जुरासिक एज का, ठीक है। मैमूथ जो है ये किसका एंसेस्टर है, तो ये एलिफेंट का एंसेस्टर है। किसका एंसेस्टर है, एलिफेंट का, ठीक है, मैमूथ। और क्या है, डायनासोर्स क्या थे, जो डायनासोर्स जो है ये मीसोजोइक एरा के रेप्टाइल्स थे। क्या थे ये, मीसोजोइक एरा के क्या थे, ये आपको रेप्टाइल थे। कौन, डायनासोर्स। तो इसको आप थोड़ा सा याद रखेंगे, ठीक है। तो और क्या कि जैसे कि जो ये मीसोजोइक एरा है ये भी तीन पार्ट में डिवाइडेड है। पहला क्या है, ट्राइसिक है, उसके बाद जुरासिक है, उसके बाद क्या है, क्रिटेशियस पीरियड है, ठीक है। तो ये भी तीन भाग में है। पहला क्या है, ट्राइसिक है, ट्राइसिक, उसके बाद जुरासिक, उसके बाद क्या है, क्रिटेशियस, ठीक है। तो जुरासिक पीरियड से ही आपको डायनासोर बिलोंग करता है, इसको थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़ता हूं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन देयर इवोल्यूशन ऑफ लाइफ सीक्वेंस। तो पहले सेलेमेंडर, फिर पाइथन, फिर कंगारू। इसमें पूछा जाता है कि पहले कौन आया, बाद में कौन आया, फिर बाद में कौन आया। तो पहले कौन आया, सेलेमेंडर आया। तो जो सेलेमेंडर आया है ये पर्टिकुलर ये 360 मिलियन ईयर एगो आया है, ठीक है। पाइथन 300 मिलियन ईयर एगो आया है, ठीक है। ये कितना, ये 360 है, ये 300 है, ठीक है। और ये जो कंगारू है कितना है, ये आपको 145 है। हालांकि आपको ऐसे याद नहीं करना, आप थोड़ा याद करना। तो जो कंगारू ये आपको रिसेंट वन है, जो सेलेमेंडर है ये सबसे ओल्डेस्ट है, फिर क्या है पाइथन, फिर कंगारू, इनका इवोल्यूशन ऑफ लाइफ के हिसाब से। वो और क्या क्वेश्चन है, ठीक है। वो फर्स्ट डिफाइन द इवोल्यूशन। अच्छा, जेम्स बेप्टाइज लेमार्क, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। वो प्रपोज थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ये चार्ल्स डार्विन ने, ये बात अभी मैं आपको ऊपर बता दिया हूं। व्हाट इज द मेन फैक्टर ऑफ द इवोल्यूशन, ये क्या है, नेचुरल सिलेक्शन है, ठीक है। विच क्रिएटर इज बिलीव टू हैव द फर्स्ट ओरिजिनेटेड ऑन अर्थ, तो ये साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी है, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है कि जो सर्दियों के दिनों में जो एनिमल होते हैं वो डोरमेंसी में चले जाते हैं, मतलब वो बिल्कुल सुस्त हो जाते हैं, आराम से रहते हैं, ठीक है। तो कोल्ड सीजन की वजह से, जो कोल्ड सीजन में जो करते हैं जो जानवर, हम उसे क्या बोलते हैं, डोरमेंसी में जाने के बाद उसमें बोलते हैं हाइबरनेशन। क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। क्या बोलते हैं, हाइबरनेशन। तो ये तो आपको कोल्ड एनिमल हो गए। और सेम ऐसे ही अगर जो बर्ड्स वगैरह, सॉरी वो जो कि जैसे कि आप बोल सकते हैं कि बहुत सारे जो भी और भी एनिमल हैं उनका भी एक इस तरीका से डोरमेंसी पीरियड होता है। तो दो डोरमेंसी पीरियड का नाम बताएं जो कि एनिमल से रिलेटेड है, ठीक है। ये तो आपको जो हाइबरनेशन प्रोसेस है ये तो बेसिकली जो कोल्ड सीजन वाले हैं सिर्फ, ठीक है। तो सेम ऐसे ही जो नॉर्मल सीजन वाले होते हैं वो उस प्रोसेस का क्या नाम है जरा बताया जाता, फटाफट जाता कमेंट सेक्शन में। विच ऑर्गेनिज्म हैज ए नर्व सिस्टम बट डज नॉट हैव ए ब्रेन। तो ये क्या है, आपको स्टार फिश है। आप मुझे बताएं कि क्या स्टार फिश रियलिटी में क्या ये फिश है या नहीं है, ठीक है। अगर ये रियलिटी में फिश नहीं है तो फिर इसे हम स्टार फिश क्यों बोलते हैं। व्हाट आर द लाइकेंस मेड ऑफ, लाइकेन जो होते हैं इसमें फंगाई और एल्गाई होते हैं। जहां पर लाइकेंस प्रेजेंट है इसका मतलब समझिए कि वहां का जो इन्वायरमेंट है वो काफी अच्छा है, इसी को आप समझ पाएंगे होंगे आप, ठीक है। तो लाइकेंस जो है एक तरह से बोल सकते हैं कि इंडिकेटर है गुड इन्वायरमेंट का, ठीक है। तो ये था दोस्तों कुछ आपको 20 के आसपास जो कि बायोलॉजी से थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से क्वेश्चन था, ठीक है। आप इसे एक दफा आप इससे आप रिपीट कर लें इसे आप, ठीक है, ताकि आपको याद हो जाए लॉन्ग टर्म मेमोरी में। आपको रिपीट कराता हूं फटाफट से, इजी क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट प्रूफ द अर्थ इमर्ज कब से, 2 बिलियन ईयर एगो से। ओल्डेस्ट ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ कौन सा है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। द बुक द ओरिजिन ऑफ स्पेसीज किसने लिखा था, डार्विन ने। तो आप बताएं कि ये बुक कब लिखी गई थी। वो परपाउंडेड द थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, डार्विन ने। एक्सप्लेन किसने किया था, लेमार्क ने। थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वाज इनिशिएटेड बाय द ह्यूगो डी वायरस। मेन फैक्टर ऑफ इवोल्यूशन क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, मैं आपको बता रहा हूं। लार्ज रीजन ऑफ द लार्ज स्केल डाइवर्सिटी अमंग द ऑर्गेनिज्म क्या है, म्यूटेशन की वजह से। लेटेस्ट एंसेस्टर ऑफ द मॉडर्न ह्यूमन बीइंग क्या है, क्रो मैग्नन मैन, ठीक है। आर्कियोप्टेरिक्स ये क्या है, ये मोस्ट एंशिएंट बर्ड ऑफ द जुरासिक एज है। मैमूथ इज एंसेस्टर ऑफ एलिफेंट का है। डायनासोर कब से बिलोंग करता था, मेसोजोइक, ये आपको रेप्टाइल्स है। ये सेलेमेंडर सबसे पहला है, उसके बाद पाइथन, उसके बाद कंगारू। वो फर्स्ट डिफाइन द थ्योरी ऑफ वो डिफाइन इवोल्यूशन, जेम्स बेस्टेराइड डी लेमार्क। ये तो क्वेश्चन आपको रिपीट हो गया है। थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन चार्ल्स डार्विन। मेन फैक्टर ऑफ द एवोल्यूशन क्या है, ये आपको नेचुरल सिलेक्शन है।
फर्स्ट ओरिजिनेटेड ऑन द अर्थ क्या था? साइनोबैक्टीरिया, आप बोल सकते हैं ब्लू ग्रीन एर्गाई, ठीक है। हाइबरनेशन बोलते हैं जब कोल्ड सीजन में जो एनिमल जो है वो डोर्मेंसी पीरियड में चले जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइबरनेशन। और जो मैं इसमें क्वेश्चन पूछा आप उसका भी जवाब दें आप। स्टारफिश क्या है? ये एक ऑर्गेनिज्म है जिसके पास नर्व सिस्टम है बट इसके पास ब्रेन नहीं होता है, ठीक है। इसमें आप थोड़ा याद रखेंगे। और क्या, व्हाट आर द लाइकेंस? लाइकेन आर द मेड ऑफ द फंगाई एंड एल्गाई। ये पूछा जा सकता है कि जो लाइकेंस है ये किसका होता है, ठीक है। तो फंगाई और एल्गाई का, एल्गी का, और लाइकेन जो है आपको एज ए इंडिकेटेड स्पेसीज बोल सकते हैं कि जो इन्वायरमेंट को, जहां पर लाइकेंस प्रेजेंट वहां का जो इन्वायरमेंट है वो काफी अच्छा है। इतना दोस्तों कुछ 20 के आसपास जो कि बायोलॉजी के क्वेश्चन ये आपको बीपीएससी वगैरह में, यूपीपीएससी में और भी जो भी जहां पर भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी वगैरह में भी वहां पर आपको ये पूछा जा सकता है। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी आपको वीडियो बना के लेके आता रहूंगा। जिससे पहले का मैं लेक्चर अपलोड किया हूँ आप उसे रिवाइज कर लें एक दफा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। ओके, टेक केयर एंड बाय बाय। और वीडियो पसंद हो तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें मेरे चैनल को। बाय बाय, टेक केयर।